हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पावनी कक्षा 5 का पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक है खेल दिवस। बच्चों, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में सराहनीय प्रदर्शन यानी कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसी दिन ही भारत के लगभग हर एक स्कूल में खेल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो क्या पुरस्कार जीतना ही खेल दिवस का उद्देश्य है? आइए, जापान के एक स्कूल में खेल दिवस हुआ था, उसके माध्यम से हम जानेंगे खेल दिवस मनाने के वास्तविक उद्देश्य को। आइए अब हम शुरू करते हैं। हर साल 3 नवंबर को तोमोए स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता था। स्कूल का क्या नाम था? तोमोए। ये जापान का एक स्कूल है। काफ़ी छानबीन के बाद हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल जी ने यह दिन तय किया था। जैसे दूसरी कई चीज़ें यहाँ अलग ही होती थीं, खेल दिवस भी यहाँ अनूठा ही होता था। रस्साकशी और 3 टांगों की दौड़ ऐसे खेल थे जो दूसरे स्कूलों के अलावा यहाँ भी खेले जाते थे। यहाँ खेले जाने वाले बाकी सभी खेल दौड़ बिल्कुल अलग थे। उन्हें ईजाद किया जाता था। ईजाद यानी कि उन्हें ढूंढा जाता था, नए नए खेल आविष्कार किए जाते थे। यहाँ के हेडमास्टर जी ने कई खेलों के लिए किन्हीं विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती थी। स्कूल की ही चीज़ों से काम चल जाता था। तो बच्चों, एक जापान का तोमोए नाम का स्कूल था, वहाँ पर 3 नवंबर को खेल दिवस मनाया जाता था। खेल दिवस जानते हो ना, स्पोर्ट्स मीट जैसे हमारे स्कूल में भी होती है। और वहाँ के प्रिंसिपल ने क्या किया था, बहुत छानबीन करके कुछ अलग तरह की खेलों का वहाँ पे आविष्कार किया था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बाकी स्कूलों से वहाँ पे अलग होती थी। रस्साकशी और 3 टांगों की दौड़ तो सभी दूसरे स्कूलों में भी होती थी, लेकिन कुछ गेम्स ऐसी थी जो वहाँ के हेडमास्टर साहब जी ने खुद ढूंढी थी। उदाहरण के लिए तोमोए स्कूल में कार्प मछली दौड़ होती थी। कार्प मछली होती है जो फ्रेश वाटर में रहती है, ये नाम है कार्प मछली। कपड़े की बनी बड़ी बेलनाकार मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान में लिटा दी जाती थी। इशारा मिलते ही बच्चों को उनके सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। दौड़ देखने में आसान लगती थी, पर थी बड़ी कठिन। मछली के अंदर अंधेरा होता था, बच्चे दिशा भूल जाते थे। तोत्यो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह उसे सिर से ही बाहर निकल जाते थे। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता था। तो एक गेम तोमोए नामक स्कूल में कौन सी होती थी, वहाँ पर एक कार्प मछली दौड़ होती थी। वहाँ पर एक बेलनाकार मछली कपड़े की बनाकर उसको एक डंडे से बांधकर मैदान में लिटा दिया जाता था, और फिर जब इशारा मिलता था तो बच्चे उसके सिर से घुसकर, देखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, बच्चे उसके सिर में से निकलकर उसकी पूंछ से बाहर निकलते थे। इसके अंदर बहुत अंधेरा होता था और बहुत बड़ी होती थी कि कई बार ये बच्चे क्या करते थे, अंधेरे में भटक जाते थे, वापस मछली के मुंह से ही बाहर निकल आते थे। मगर एक तोत्यो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर से ही बाहर निकल आते थे, और जब भूल का एहसास हो जाता कि हम फिर से वहीं से बाहर आ रहे हैं तो वो फिर अंदर घुस जाते थे। यह गेम देखने में बहुत आनंद आता था। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक बच्चों के साथ रस्साकशी में शामिल होते थे। अब कार्प मछली दौड़ के बाद कौन सी गेम आ गई? रस्साकशी। तब सब चिल्लाते जोर लगा के हैया। यास्की चान जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नज़र रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। विकलांग यानी कि ऐसे बच्चे जिनके शरीर के अंग में कोई नुक्स हो, यानी कि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, उनके शरीर का या तो कोई अंग नहीं होता या उसमें कोई खराबी होती है।
तो हेडमास्टर और बाकी बच्चे रस्साकशी में हिस्सा लेते थे और चिल्लाते थे जोर लगा के हाय शाह। और जासुक चांद, जो बच्चे गेम्स नहीं खेल सकते थे, वो क्या करते थे, वो रस्साकशी के बीच में एक जो रुमाल बंधा हुआ था उसकी तरफ ध्यान रखते थे और हार जीत का फैसला करते थे। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। रिले दौड़ होती है एक सहायता दौड़, जिसमें 4 प्लेयर्स होते हैं। जब वो दौड़ते हैं, एक बच्चा दौड़ता है, उसके हाथ में कोई चीज़ होती है, वो उसको आगे किसी और को पकड़ा देता है, फिर वो थोड़ी देर भागता आगे किसी और को पकड़ा देता है। इसे कहते हैं रिले दौड़। पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी तमोए में अलग प्रकार की होती थी। तमोए स्कूल का नाम याद है ना आपको। यह भी रिले दौड़ भी वहाँ के स्कूल में अलग ढंग से होती थी। सभागार तक पहुँचने वाली अर्ध चक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था। सभागार होता है एक मीटिंग करने वाला कमरा। अर्ध चक्राकार होती हैं सेमी सर्कल टाइप सीढ़ियाँ, यानी कि पौड़ियाँ, स्टेयर्स, सेमी सर्कल स्टेयर्स होती थी। तो उसमें क्या था, एक सभागार तक पहुंचने के लिए अर्ध चक्राकार सीढ़ियाँ होती थी और बच्चों को उसके ऊपर ही चढ़ना और उतरना होता था। इस दौड़ में आसपास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उल्लंघने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए पांव या कद जरा भी बड़ा हो तो काम टेढ़ा था। खेल दिवस के दिन ये सीढ़ियाँ एक नए अनोखे रस से भर उठती थी। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। ऊपर सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहाँ कुल जमा 8 ही सीढ़ियाँ तो थी। तो क्या होता था, एक मीटिंग के रूम तक पहुँचने के लिए एक सेमी सर्कल स्टेयर्स बनी होती थी। बच्चों को उनके ऊपर चढ़ना होता था, उतरना होता था। ये भी एक तरह की दौड़ होती थी। ये देखने में तो आसान लगती है, लेकिन ये होती बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सीढ़ियाँ क्या थी, बहुत छोटी छोटी थी। हर सीढ़ी के ऊपर पैर रखना पड़ता था और इसलिए अगर किसी का पाँव या कद थोड़ा सा भी बड़ा होता तो उसको बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि सीढ़ियाँ छोटी होने की वजह से उनके ऊपर बार बार चढ़ना उतरना मुश्किल आता था। और ये देखकर सभी बच्चे बड़ी खुशी से चिल्लाते थे, पुकारते थे। और टोटल कितनी सीढ़ियाँ थी? 8। जिस पहले खेल दिवस में तोत्यो चान और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था, वह दिन भी हेडमास्टर जी की आशा के अनुरूप खुशनुमा था। अब तोत्यो चान, जिसने कार्प मछली, ठीक है, और रिले दौड़, इन दोनों गेम्स में हिस्सा लिया था जिस दिन, उस दिन वहाँ के हेडमास्टर साहब बहुत खुश थे। कागज़ की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था। उत्सव का माहौल था। उत्सव यानी कि त्योहार जैसा माहौल था। बच्चों ने कागज़ की लड़ियों और सुनहरे तारों से सारे स्कूल को पूरी तरह सजा दिया था। तोत्यो चान, जिसने गहरे नीले रंग की निक्कर और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी, वो चाहता था कि वो एक्सरसाइज कसरत वाला ब्लूमर पहने, मगर उसको अपने साइज़ का वो ब्लूमर नहीं मिला था। उस खेल दिवस पर एक कुछ विचित्र घटना, यानी कि एक अनोखी घटना हुई कि ताकाशाही, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद भी स्कूल में सबसे छोटा था, वो हर दौड़ में प्रथम आया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाशाही झटके से बाहर निकल चुका था और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियाँ एक एक कर पार कर रहे थे। तब तक ताकाशाही तीर की तरह ऊपर नीचे उतर चुका था। हमें कोशिश कर ताकाशाही को हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने की हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाशाही हर बार जीतता। ताकाशाही जब अपने इनाम लेने गया, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। देखो बच्चे, ताकाशाही जो कि कद में छोटा था, वो हर दौड़ में जीत रहा था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कार्प मछली दौड़ हो या रिले दौड़ हो, हर गेम में वो फर्स्ट आ रहा था। सभी बच्चे यही कोशिश करने लगे कि ताकाशाही को कैसे हराया जाए। सबके मन में एक ही प्रश्न आ रहा था, ये इतना छोटे कद वाला बच्चा हर गेम में कैसे जीत गया।
और ताकाशाही क्या था, जब भी अपने इनाम लेने जाता था वो खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था, यानी कि बहुत खुश हो रहा था। एक के बाद एक इनाम उसको मिलते जा रहे थे और सब बच्चे उसको बड़ी हैरानी से देख रहे थे। अगले साल मैं ताकाशाही को जरूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। लेकिन हर साल ताकाशाही उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वे भी मास्टर जी का मार्का लिए अपने ही तरह के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी। दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद। कंद यानी कि ये एक प्रकार की जड़ होती है जो खाने लायक होती है। तीसरे इनाम में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी या ऐसी ही दूसरी चीज़ें। काफ़ी बड़े हो जाने तक तोत्यो चान यही सोचती रही कि स्कूल में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती थी। तो देखो, सबके मन में एक ही था कि अगले साल मैं ताकाशाही को जरूर हराऊंगा। सब बच्चे आपस में कह रहे थे। अब इनाम में मिलने वाले जो प्राइजेस थे, जो गिफ्ट थे, वो भी वहाँ के स्कूल में अजीब ही तरह के होते थे। क्या क्या मिलता था उनको इनाम में? मूली, कोई कंद या पालक की गड्डी और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो स्कूल में उनको सब्जियों के रूप में मिलती थी। वहाँ पर ऐसे इनाम नहीं मिलते थे जैसे हमारे स्कूलों में मिलते हैं। वहाँ पर के हेडमास्टर साहब उनको इनाम के रूप में सब्जियाँ देते थे। बच्चे सब्जियाँ पाकर खुश ना थे। तोतो चान को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही शर्म आ रही थी। बच्चे क्या थे? बच्चों, क्या आपको खुशी होगी? आपने कोई गेम जीती है और आपको उसके कोई आप उम्मीद करते हो कि आपको कोई अच्छा सा प्राइज़ मिले और उसकी जगह आपको मिल जाए कोई सब्जी। आप भी सोचोगे ना। इसी तरह सभी बच्चों को जिन्होंने इनाम जीते थे, सब्जियां पाकर वो खुश नहीं थे। तोते को कंद और प्याज मिले थे कि वो उसको शर्म आ रही थी। जब वो अपने घर ट्रेन से जाएगा, वो उनको कैसे लेके जाएगा? अगर रास्ते में उससे किसी ने पूछ लिया कि ये तुम क्या लेके जा रहे हो, तो मैं उनको खुल के ये भी नहीं कह सकता कि ये मैंने इनाम में जीता है। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बढ़ते थे। दूसरे योजनाओं के नाम जैसे कि स्कूल में स्पोर्ट्स मीट, यानी कि खेल दिवस के अलावा और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है ना, उन सभी एक्टिविटीज़ के इनाम भी खेल दिवस के दिन ही मिलते थे। इसलिए तोमोए के हर बच्चे के पास कोई ना कोई सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? असल में बच्चों को लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी होना ही अटपटी बात थी। अब हर बच्चे को कोई ना कोई सब्जी थी उनके हाथ में, वो उनको सब्जी उठाने में झिझक आती थी। क्यों? क्योंकि इनाम के रूप में सब्जियों को अपने साथ लेके जाना ही एक बड़ी अटपटी सी बात लगती थी कि किसी को क्या बताएंगे कि हमें ये सब्जी इनाम में मिली है। ऐसा ये सारे बच्चे वहाँ पर फील कर रहे थे। एक मोटे से लड़के ने पत्ता गोभी जीती थी। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, उसने कहा। सोचता हूँ इसे फेंक दूँ। हेडमास्टर जी ने शायद यह बात सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते हुए बच्चों के पास जा पहुँचे। बात क्या है? तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। फिर आगे कहा, अपने अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में तुम भी अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोचकर देखो कैसी लगती है यह बात। जरूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। अब एक लड़का था, मोटा लड़का, उसने पत्ता गोभी जीती थी। वो कहता, ये इतनी बड़ी पत्ता गोभी को कि मैं अपने साथ लेके फिरता रहूँगा? वो कहता, नहीं, मैं तो इसको फेंक दूंगा। और हेडमास्टर साहब ने शायद ये बात सुन ली थी, इसलिए उन्होंने बहाने से बच्चों को समझाने की कोशिश की। वे बच्चों के पास गए। वो पूछते हैं, क्यों भाई, क्या तुम्हें ये इनाम नहीं चाहिए? वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, आज रात को अपनी माँ को बोलना आपके खाने में आपके द्वारा ये जीते गए इनाम में सब्जियां ही बनाएं। क्यों? ये सब्जियां तुम्हारी पहली कमाई है ना, और अपनी मेहनत से तुमने इसको कमाया है। तो सोचो, ऐसा लगता है, यह कैसी लगती है यह बात? जरूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। तुमको कैसा मज़ा आएगा कि आज तुम वो सब्जियां खा रहे हो जो तुमने इनाम में जीती हैं।
बात तो सही थी, मैं माँ से कहूँगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाए, तोत्तो चान ने हेडमास्टर जी ने कहा। तो तोत्तो चान तो मान गई। उसने कहा मैं अपनी माँ से कहूँगी आज कंद के मसालेदार सब्जी बनाए। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई, उन्होंने खुश होते हुए कहा। वे खास तौर से ताकाशाही के बारे में सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाशाही को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बोने होने की हीन भावना उसमें पनप ही ना पाए। और कौन जाने, हेडमास्टर जी ने जानबूझकर ही ऐसे दौड़ों को रखा हो जिसमें हर बार ताकाशाही ही प्रथम आए। देखो, जब बच्चों ने एक एक बच्चे ने कहना शुरू कर दिया कि मास्टर साहब हम अपने घर जाकर इन इनामों की सब्जी बनवा कर खाएंगे या माँ से बोलेंगे कि आज हमें यही खाना खाना है, तो हेडमास्टर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हर बात समझ में आ गई है। वे बार बार ताकाशाही के बारे में ही सोच रहे होंगे मास्टर जी, जिसकी घर की मेज है इनामों से भर गई थी। वे सोच रहे थे कि ताकाशाही को कितना गर्व हो रहा था खुद पर, कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। क्योंकि वो बोना था ना, वो हीन भावना ना आ जाए उसमें। तो हेडमास्टर साहब ने क्या जाने उसकी इस फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से या उसके इस बोनेपन को देखते हुए ऐसे ही खेलें ईजाद की हों जिससे उसको खुद पर गर्व महसूस हो, जिससे वो आगे आ सके, जिससे हर बार ताकाशाही ही प्रथम आए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा कि खेल दिवस का उद्देश्य केवल पुरस्कार जीतने के लिए ही प्रेरित नहीं करना बच्चों को, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करना और उनमें हीन भावना को समाप्त करना है। पुरस्कार के लिए प्रेरित नहीं करना यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ना हो कि बच्चों सिर्फ इसलिए खेलें कि इससे उनको इनामों का लालच हो। तो हेडमास्टर साहब ने इनाम के रूप में ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिससे बच्चे खुश भी नहीं थे। उन्होंने बच्चों को सिखाया सब्जियां खानी चाहिए, सब्जियां खाने के लायक हैं, तो उन्होंने इनाम के रूप में बच्चों को सब्जियां ही दी थी। हीन भावना, जैसे ताकाशाही जैसे बच्चे हैं जो बोना है, जिसके हाथ पैर छोटे हैं, उसके मन में कोई हीन भावना ना आए कि वो छोटा है, उसका कद छोटा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो हेडमास्टर साहब ने बड़ी खोजबीन करके, बहुत ध्यान लगाकर ऐसे खेलों का इजाद किया, ऐसे खेलों का आविष्कार किया जिसमें ताकाशाही आगे आए। इस तरह उसके मन में हीन भावना नहीं आई कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं जीत सकता। धन्यवाद।